हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के इस आईयूपीएसी के नामकरण को सॉल्व देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को इनके नामकरण को लेकर बहुत ज्यादा समस्या होती है। ना तो इसके स्ट्रक्चर को बना पाते हैं, ना तो इसका नामकरण कर पाते हैं। हम आज की क्लास में इस इस छोटी सी क्लास में हम इस 10 आईयूपीएसी को सॉल्व करके दिखाएंगे और इसका संरचना बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे। ये क्लास 10th के बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे गए गए 10 आईयूपीएसी के नामकरण है। तो हम इनको देखेंगे। पहला नामकरण है CH3, CH2, CH3। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन पहले आप लिख दीजिए, 3 कार्बन। अब देखिए कि पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है। पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3। तो तीनों हाइड्रोजन को आप इस तरह लगा दीजिए, तीनों हाइड्रोजन को हम इस तरह लगा देंगे। अब दूसरे दूसरे कार्बन की ओर चलिए। दूसरे कार्बन की ओर चलेंगे तो हमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन। तो हम दोनों हाइड्रोजन को लगा देंगे यहाँ पे भी। तीसरे तीसरे में हम फिर से चलेंगे तो तीसरे में हमें दिख रहा है 3 हाइड्रोजन। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब रही बात इनकी नामकरण की, ये संरचना हो गई। ये जो पहला प्रश्न जो है CH3, CH2, CH3 का स्ट्रक्चर और नामकरण करना था हमें। तो स्ट्रक्चर की बात रही थी, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, हम नामकरण कैसे करेंगे। तो आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपको एक छोटी सी टेबल दी गई होगी, ज्यादा नहीं, बस 10 तक होती है टेबल। क्या क्या होती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको छोटी सी टेबल दी गई होगी। इस आईयूपीएसी के चैप्टर को जब स्टार्ट किया गया होगा आपकी क्लास में या आपकी स्कूल में या आपकी कोचिंग में, कहीं पे भी स्टार्ट किया गया होगा इस चैप्टर को, तो आपको एक छोटी सी टेबल दी गई होगी। इन 10 तक करके टेबल दी गई होगी। ये नंबर ऑफ कार्बन है, जितने कार्बन होंगे। जैसे एक कार्बन है तो हम मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन है तो हम एथ लगाएंगे, 3 होगा तो प्रोप। ऐसे करते करते 10 तक दिया रहेगा। आपको 10 तक याद करना है कि जितने कार्बन होंगे उनका नाम हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप आएगा। ये छोटी सी टेबल है, आप इसको याद करके रखिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोप होगा। तो प्रोप होगा यहाँ पे, ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, ना डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एल्केन होता है, तो एन लगेगा। तो पहले तो ये 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोप होगा तो अब एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नामकरण प्रोपेन, प्रोपेन। इसका नामकरण होगा मेथ, एथ, प्रोप। इसका नामकरण होगा प्रोपेन। अब उसी प्रकार ही हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH3 पहले कितने कार्बन है, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन को आपको पहले देखना है कि वो कितने कार्बन है। उस स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन कितने हैं, बाद में हाइड्रोजन को समझेंगे कि हाइड्रोजन कितना होगा। तो कार्बन पहले देखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक, अब पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, हमें वो देखना है। तो पहले कार्बन में कितने हैं, 3। 3 हाइड्रोजन को आप लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब दूसरे कार्बन में ये दूसरे कार्बन में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, दूसरे कार्बन में हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं कितने, 1। दूसरे कार्बन में हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं कितने, 1। आप नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, आपकी इच्छा। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को लगा दीजिए। अब ये CH2, तीसरे कार्बन में हमें 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो
नंबर ऑफ कार्बन के जो नामकरण अभी दिए गए थे, तो आपको दोबारा से उसको देखना पड़ेगा। पहले कार्बन का क्या था, मेथ, दूसरे कार्बन का एथ, तीसरे कार्बन का प्रोप, मेथ एथ प्रोप। अब रही बात बॉन्ड की, बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल था, सिंगल के लिए हम एन लगाते हैं, और जब डबल हो तो हम इन लगाते हैं, जब डबल बॉन्ड हो तो इन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम आइन लगाते हैं। इसका भी एक छोटा सा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये बॉन्ड के लिए होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड हो तो हम एल्केन लगाते हैं, जब डबल बॉन्ड हो तो हम एल्कीन लगाते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम एल्काइन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और कार्बन कितने, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया, प्रोप है, यहाँ पे क्या था, प्रोप हुआ था लेकिन सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा था, तो ये प्रोपेन हो गया था। अब यहाँ पे प्रोप बन रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड है, तो एन लगेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, इसका नामकरण होगा प्रोपीन। अगर आप एक बार इसका स्ट्रक्चर, संरचना बनाना सीख जाएंगे तो आपको नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस छोटे छोटे जो पॉइंट है वो पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो इसका नामकरण करना सीख जाएंगे, बस छोटा छोटा पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए आपको। ये पहला था, ये हमारा दूसरा था, अब यहाँ पे हमारा तीसरा होगा। तीसरा क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3, सी सी सी। पहले आपको कार्बन देखना है कि उस जो दिया है हमें उसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है। पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो 3 हम लगा देंगे। दूसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या नहीं दी है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या नहीं दी है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड दिया है हम उसको ही ऐसे लिख देंगे। अब तीसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी है, 1, ठीक। अब नंबर ऑफ कार्बन 3, मेथ एथ प्रोप, ये भी प्रोप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है, और ये बन रहा है मेथ एथ प्रोप, प्रोप बन रहा है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोपाइन, आइन लगेगा इसमें तो प्रोपाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइन। आपको ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान देना है कि ये कब आ रहा है और हमें कब क्या यूज करना है। तो अब हम चौथे को देखेंगे, चौथा जो है हमारा CH3COOH दिया हुआ है, CH3COOH। कार्बन कितने हैं, 1 2। पहले आपको कार्बन को देखना है कि कार्बन है कितने, कार्बन इसमें कितने हैं, 2, तो पहले आप कार्बन को लिख दीजिए, कार्बन हो गए 2। अब पहले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, 3 हाइड्रोजन बन गए, 3 हाइड्रोजन बन गए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, ये एक समूह होता है, ये एक समूह होता है, ग्रुप होता है। जब भी आपको OH दोनों साथ में दिखे तो आप समझ जाइए, OH, O पहले हो H बाद में हो, जब भी OH साथ में हो तो आप समझ जाइए कि एल्कोहल ग्रुप का है, एल्कोहल समूह का है, एल्कोहल समूह का है। तो और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये OH जो है, ये OH जो है ये एल्कोहल समूह का है। तो डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O चला जाएगा, और ये जब भी आपको OH दिखे तो ये अल्कोहल समूह का है, ये OH जब दिखे तो अल्कोहल समूह का है, लेकिन ये साथ में O भी आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का है। मैंने आपको अल्कोहल बता दिया, अल्कोहल
अल्कोहल ये नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, ये कार्बोक्सिलिक समूह का है। तो ये ऑक्सीजन जब भी आपको दिखे, ऑक्सीजन और OH दोनों साथ में दिखे, तो ये आप समझ जाइए कि ये कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का है। तो इसके लिए हम ओइक लगाते हैं, इसके लिए ये अनुलग्न होता है। अनुलग्न मतलब बाद में आता है, ये बाद में आता है, ये डबल बॉन्ड के साथ O चला गया और ये OH आ गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। मेथ एथ हो गया। इसके लिए हम ओइक लगाते हैं, ये इस समूह में हम लास्ट में ओइक लगाते हैं। अनुलग्न है, पूर्वलग्न तो है नहीं, अनुलग्न है, इसके लिए हम लास्ट में ओइक लगाते हैं। तो ये हो जाएगा मेथ एथ, एथे एथे ओइक लगेगा और ये मेथ एथ, एथेन बन रहा है, एथेन बन रहा है। तो मेथ एथेन बन रहा है तो इसमें ओइक लगेगा, तो ये हो जाएगा एथेनोइक। एथेनोइक पे आपको नहीं छोड़ना, ये एक अम्ल है, ये एक अम्ल है, तो हम इसमें लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है, इसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल, इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जो पांचवा है, पांचवा क्या है? CH3COCH3। अब यहाँ पे जो O आया है, ये ऑक्सीजन तो है, लेकिन यहाँ पे OH साथ में आया था, OH साथ में आया था ऑक्सीजन के साथ में जब OH आया था तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का था, ये कार्बोक्सिलिक समूह का था। अब CH3COCH3 आ रहा है, जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में बीच में O दिख जाए और उसके दोनों साइड कार्बन हो तो ये आप समझ जाइए कि कीटोन समूह का है। किस समूह का है? कीटोन समूह का है। कीटोन समूह में हम, ये भी एक अनुलग्न है, इसमें हम ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओन। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3। पहले आप कार्बन को लिख लीजिए, 1 2 3। ठीक, कार्बन 3 है, तो पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या 3, हो गई। और दूसरे वाले में हाइड्रोजन है नहीं, और ये जब भी आपको बीच में O दिखे और उसके अगल बगल C हो, मतलब कार्बन हो, तो वो कीटोन समूह का होता है। और जब भी ऑक्सीजन आता है, कहीं पे भी ऑक्सीजन आए तो वो डबल बॉन्ड लेता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लेगा। और ये C दोनों कार्बन के बीच में है, तो दोनों कार्बन के बीच में है तो मतलब यहाँ पे होगा, दोनों कार्बन के बीच में था तो यहाँ पे होगा। और ये जो तीसरा कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 का जो नामकरण होगा वो होगा प्रोप होगा। और मैंने आपको अभी बताया, जब भी कीटोन समूह आए तो उसमें ओन लगता है, तो ये बन रहा है प्रोपेन बन रहा है, तो इसमें ओन लगेगा तो ये बनेगा प्रोपेनोन। ओन लगेगा इसमें और ये बन रहा है प्रोपेन, तो इसमें ये बनेगा प्रोपेनोन। कीटोन समूह का है, इसमें ओन लगता है। और कीटोन के स्ट्रक्चर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें O जो है, ऑक्सीजन जो है वो बीच में आएगा, और बीच में आने के साथ साथ दोनों कार्बन के बीच में होगा ना, तो उसमें हाइड्रोजन होगा कहीं पे, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, दोनों कार्बन के बीच में आएगा। ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं छठवें की तरफ, हमें इसको इरेज करना होगा। अब हम चलते हैं छठवें की तरफ। छठवां हमारा क्या है? छठवां हमारा है CH3 CH2 CH2Cl। ये जो Cl है, इसको पूर्वालग्न बोलते हैं, ये पूर्वालग्न है, ये पहले आता है, ये पहले आता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। ये कार्बन नहीं है, ये Cl है, क्लोरीन है। ये Cl जो है ये क्लोरीन है, ये कार्बन में नहीं आएगा। कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को हम पहले ले लेंगे।
3 कार्बन है हमारे पास, हम तीनों कार्बन को ले लिए। अब पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या 3, दूसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या 2, तीसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या 2, तीसरे वाले में हाइड्रोजन की संख्या 2, तीसरे वाले में जो है हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है, साथ में क्लोरीन जुड़ रहा है, साथ में क्लोरीन जुड़ रहा है, तो इसलिए हम Cl को लिख देंगे। Cl को लिख दिया। हमने आपको अभी बताया कि ये जो जब भी आपको क्लोरो दिखे, ब्रोमो दिखे, ये सब पूर्वालग्न होते हैं। पूर्वालग्न मतलब ये जब भी हम नामकरण करेंगे तो पहले आपको इस Cl को मतलब इस क्लोरो को लिखना होगा, इस क्लोरो को लिखना होगा। हमने अभी तक जो कराया था इस ये सब में, इसमें पहले हम लिखते थे प्रोप, पहले हम इसमें लिखते थे प्रोप, फिर उसके बाद जो जैसे कीटोन है, कीटोन का ओन होता है तो बाद में लगाते थे ना प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, क्लोरो को पहले लगाना है, बाद में ये जो प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन बाद में लगाना है। तो ये कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसका बनेगा प्रोपेन, इसका बनेगा प्रोपेन, और ये क्लोरो है तो ये क्लोरो है तो एक क्लोरो, एक क्लोरो, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हमारा छठवा। जब भी आपको क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, आइडो तो आपके सिलेबस में मतलब है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं है तो जब एनसीईआरटी में नहीं है तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो हम क्लोरो ब्रोमो को आप पढ़िए, क्लोरो और ब्रोमो को पढ़िए। जब भी आपको Cl Br दिखे तो आप समझ जाइए कि पूर्वालग्न है, पूर्वालग्न है। और जब भी हम इसका नामकरण करेंगे तो क्लोरो को और ब्रोमो को हम पहले रखेंगे, बाद में जो होगा उसको रखेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो सातवां है, सातवां जो है वो ब्रोमो का है, Br का है, Br का है। इस ये भी एक पूर्वालग्न है, पूर्वालग्न है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2, पहले आप 2 कार्बन को बना लीजिए, 1 2, पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3, दूसरे कार्बन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे दिया था 2 हाइड्रोजन, बाद में हमने Cl को ऐड किया। अब यहाँ पे हम Br को ऐड करेंगे, Br को ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 क्लोरो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो, ये Br है ना तो इसलिए 1 ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो। अब जो बन रहा है स्ट्रक्चर का जो नामकरण बन रहा है, कितने कार्बन है, 1 2, 2 का क्या होता है एथ, और ये सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एथेन बनेगा। तो 1 ब्रोमो तो हो गया, अब ये बनेगा क्या, एथेन, 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 ठीक। अब उसी प्रकार हमारा जो आठवां है, आठवां है, आपको ये पूर्वालग्न सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं, ये क्लोरो और ब्रोमो, आपको यही 2 याद रखना कि ये पूर्वालग्न है, और बाकी सब जितने हैं, जितने भी समूह के होते हैं बाकी सब अनुलग्न है। आपको क्लोरो और ब्रोमो को याद रखना है, ये सब पूर्वालग्न है बस। और ये आठवां क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CHO, CH3 कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3, 3 कार्बन है तो 1 2 3, पहले कार्बन में हाइड्रोजनों की संख्या 3, पहले कार्बन में हाइड्रोजनों की संख्या 3 है, दूसरे कार्बन में 2, तीसरे कार्बन में हमारे पास, तीसरे कार्बन में 1 हाइड्रोजन की संख्या है, 1 हाइड्रोजन की संख्या और 1 ऑक्सीजन है। अभी तक हमने दो जगहों पे ऑक्सीजन को देखा था जो कि अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा था हमें। यहाँ पे जब OH के साथ आए तो आप समझ जाइए कार्बोक्सिलिक समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है, इसमें OH आया था, और यहाँ पे जो 2 कार्बन के बीच में O आया था तो ये कीटोन समूह का था। अब यहाँ पे जो ये CHO और ये OH था, जब भी OH ये बगल में O और OH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, और जब 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो ये कीटोन समूह का है। और अब हमारे पास आया CHO जो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड समूह का है। इसके लिए हम अल लगाते हैं, अल लगाते हैं, एल्डिहाइड समूह का है तो इसके लिए हम अल लगाते हैं। और ऑक्सीजन जब भी आता है तो डबल बॉन्ड के साथ आता है, ऑक्सीजन जब भी आएगा डबल बॉन्ड के साथ आएगा। इसका नामकरण क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन होगा, प्रोपेन होगा, एल्डिहाइड है तो अल आएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल।
अल लग गया, इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया प्रोपेनल। इसी को कहीं कहीं पे, इस प्रोपेनल को कहीं कहीं पे लिखा जाता है प्रोपेनैल, प्रोपेनैल इस नाम में। ये नाम और ये नाम दोनों सेम लिखा हुआ है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने तो प्रोपेनल पढ़ा था, तो ये प्रोपेनल क्या है? ये जो प्रोपेनल है और ये प्रोपेनल है, ये दोनों दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि हमने प्रोपेनल को एल, यहाँ पे अल लगा, यहाँ पे अल लगा है, यहाँ पे एल लगा दिया है, दोनों एक ही चीज है। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो हम 9वें को देखेंगे। 9वां क्या है? जो 9th नंबर है हमारा, 9th नंबर CH3 CH2 अब OH। अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और बाकी है, एक छोटा सा चीज और बाकी क्या है? हमने यहाँ पे OH, इस O के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ OH आया था, इस ऑक्सीजन के साथ OH आया था, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का था। अब ये दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आया था, तो ये कीटोन समूह का था। ठीक, अब CHO, अब जब H के बाद O आया, H के बाद आया, तो हमने आपको बताया एल्डिहाइड समूह का है, ये एल्डिहाइड समूह का है, ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, ये कीटोन समूह का है। अब CH3 CH2 OH, अब ये OH आया, OH यहाँ पे भी आया था, लेकिन ये OH यहाँ पे तो आया था। आपको ध्यान देना है कि ये ऑक्सीजन के बाद OH जो आएगा वो कार्बोक्सिलिक समूह का होगा, ऑक्सीजन के बाद जो OH आएगा वो कार्बोक्सिलिक समूह का होगा, और दो ऑक्सीजन के, दो कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आएगा तो कीटोन समूह का होगा। और हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के तुरंत बाद ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन के तुरंत बाद ऑक्सीजन आए, तो वो एल्डिहाइड समूह का होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, एल्डिहाइड समूह को पहचानने का सबसे आसान तरीका, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, या तो ये हमेशा अंत में आएगा या तो हमेशा पहले आएगा, ये बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जब भी आएगा एक हाइड्रोजन को साथ में लेकर आएगा, तो इसलिए या तो ये पहले आएगा, या तो सब कार्बन के सबसे पहले कार्बन में आएगा, या तो सबसे लास्ट कार्बन में आएगा। और वही चीज कीटोन में, कीटोन कभी ना तो पहले आएगा ना तो लास्ट में आएगा, जब भी आएगा दो कार्बन के बीच में ही आएगा, मतलब ये बीच में ही कहीं ऑक्सीजन रहेगा। तो अब हमें ये देखना है 9वें नंबर को कि ये OH जो है, ये जो OH है CH3 CH2 OH, ये जो OH है ये कौन से ग्रुप का है? OH जो होता है वो एल्कोहल ग्रुप का होता है, एल्कोहल ग्रुप का होता है। और हम इसमें इसमें हम ऑल को लगाते हैं, ऑल को ऐड करते हैं। आपको कार्बन देखना है कि इसमें कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन है, एक दो, दो कार्बन है। पहले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 3, पहले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 3, दूसरे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 2। अब ये जो OH, OH जो है, जब भी OH, केवल OH दिखे, केवल OH, केवल OH दिखे, OH तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन जब भी केवल OH दिखे तो आप समझ जाइए कि वो एल्कोहल समूह का है। और जब भी OH के बगल में O आए तो कार्बोक्सिलिक समूह का है। जब जब केवल OH दिखे तो हमें ऑल लगाना होता है। पहले आप इसका कार्बन देखिए, कार्बन कितने, एक दो, दो कार्बन है, तो एथेन बन रहा है, एथेन बन रहा है। तो OH जब आएगा, जब भी एल्कोहल समूह का आता है कुछ चीज, एल्कोहल समूह का आया तो हम ऑल को लगाएंगे, तो ये एथेन होगा। तो एथेन में जब हम ऑल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। अब हम 10वें नंबर को देखेंगे। 10वें नंबर जो है हमारे पास, 10वां नंबर जो है ये C4H10, C4H10 इस तरह का, ये C4 और H4 आपको इस तरह का कहीं पे 10 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, दसों दसों अलग अलग क्वेश्चन है, दसों का जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है वो सब अलग अलग क्वेश्चन है। तो हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया। ये जो C4H10, C4H10 जो है, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने आपको नहीं कराया। हमने आपको कराया CH3 CH2 इस तरह का कराया। ये C4 और H10 का मतलब क्या है? C4 का मतलब है इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जो है वो चार कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 10 है। तो हमें कार्बन कितने लेने हैं? कार्बन लेने हैं 4, कार्बन को लेंगे हम 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हमने ले लिया, 4 कार्बन को ले लिया। तो हाइड्रोजन 10 है, तो 10 हाइड्रोजन को हमें लगाना है, तो पहले में हम 3 लगा देंगे, पहले में हम 3 लगा देंगे, दूसरे में हम
2 लगाएंगे, तीसरे में भी हम 2 ही लगाएंगे, अब चौथे में हम 3 लगा देंगे। अब आप इसमें कार्बन तो आपको 4 दिख रहा है, हाइड्रोजन को एक बार गिन लेते हैं कि ये 10 है भी या कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए। 4 के लिए क्या होता है, अभी हमने आपको कुछ देर पहले सबसे शुरू में ही आपको बताया था, कुछ कुछ 10 आपको नाम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के नाम बताए थे कि वो जो सीरीज होती है उसका नाम कैसे आपको याद करना है। तो हमने आपको बताया था पहले कार्बन का मेथ, दूसरे कार्बन का एथ, तीसरे कार्बन का प्रोप, चौथे कार्बन का ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चौथे कार्बन का ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटे, ब्यूटे, ब्यूटेन, एन लगेगा तो ये होगा ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसलिए लगेगा एन, तो ये 4 कार्बन था तो ब्यूट होगा, तो एन जब इसमें एन लगेगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। हमने आपको 10 आईयूपीएसी, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी के नामकरण करना और स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिए। अब तक के यूपी बोर्ड में, अब तक के क्लास 10 के यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले आईयूपीएसी के नामकरण हमने आपको करके दे दिया और संरचना बना के दे दिया। आशा है कि आपको ये जो छोटी सी वीडियो हमने आईयूपीएसी के नामकरण के आधार पे बनाया था आपको अच्छी लगी होंगी और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। धन्यवाद।